माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इस एक छोटे से सेंटेंस से जिनका जीवन शुरू हुआ और अपने अल्प आयु में ही जिन्होंने पूरी धरती पर लोगों को प्रभावित किया। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कितने ही महापुरुषों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जो भारत के युवाओं के लिए एक आदर्श पुरुष हैं, जिनका जीवन झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक जाता है और लोगों के आम जनमानस के हृदय में बड़ी श्रद्धा और बड़ी आस्था वाली स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें हिला दी थीं। निकोला टेस्ला, लाल बहादुर शास्त्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन सब के लिए इंस्पिरेशन हैं, इन सब के हीरो हैं स्वामी विवेकानंद। कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी उस समय कलकत्ता के वेल एजुकेटेड, वेल रेप्यूटेड, वेल सेटल्ड और एक विशेष ख्याति प्राप्त परिवार था। पिताजी हाई कोर्ट के प्रतिष्ठित वकील थे और माँ शिव भक्त थी। कहते हैं माँ ने स्वामी विवेकानंद के जन्म से पहले ही लोगों को ये कहा था कि मेरे सपने में शिव आए और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे घर बेटे के रूप में आ रहा हूँ। नरेंद्रनाथ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और हिंदू धर्म की एक बड़ी व्याधि, बड़ी समस्या कास्ट सिस्टम, इसको लेकर बेचैन थे। एक बार अपने पिता के ऑफिस में रखी 2 अलग अलग सिगार पाइप को उन्होंने ट्राई किया। यह जब पिता ने देखा तो उन्होंने उनको डांट लगाई और कहा कि यह आपको नहीं छूनी चाहिए थी, इनमें से एक सिगार पाइप तो अछूतों के लिए थी। स्वामी जी विवेकानंद उस समय जो नरेंद्र नाम से जाने जाते थे, नरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा कि मैंने दोनों को ट्राई किया है और इनमें मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। वही नरेंद्र जब विवेकानंद रूप में दुनिया के सामने आए तो उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात के निराकरण के लिए बहुत अधिक प्रयास किया, बहुत अधिक कार्य किया। उनके जीवन को समझने के लिए हमें 2 कहानियों का, उनके जीवन की 2 सच्ची घटनाओं का हम आश्रय लेते हैं। आप कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में आपको पहली बार ये पता चलेगा, दुनिया में केवल 1% लोग यह जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कैसे हुई। इसी वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा। तो आइए पहली कहानी के माध्यम से समझते हैं उनके बचपन की एक घटना जो सच्ची घटना थी। एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे, उनके पीछे बहुत से बंदर पड़ गए। बंदर उनका पीछा करने लगे। स्वामी विवेकानंद तेजी से चलने लगे और तेज चले, बंदर भी पीछे पीछे भागने लगे। जब स्वामी विवेकानंद भागने लगे, उसी समय एक साधु ने आवाज़ लगाकर कहा, इनसे डरो मत, भागो मत, जबकि तुम्हें इन्हें भगाना है। स्वामी विवेकानंद ने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और बंदरों पर दहाड़ लगाई। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने उन बंदरों को फटकार लगाई, बंदर रुक गए और पीछे हटने लगे और फिर उन्होंने बंदरों को दौड़ा दिया। आगे चलकर इस कहानी को उन्होंने लिखा और कहा, हमारे पीछे भी बहुत से नेगेटिव थॉट्स, बहुत से व्यर्थ के भय, व्यर्थ के डर पड़ जाते हैं। हमें उन डरों से डरना नहीं है, उन डरों का मुकाबला करना है
और उन पर विजय प्राप्त करनी है, तब हम अपने मार्ग पर, हम अपने सच्चे और अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हम उन डरावने बंदरों से, उन डरावने नेगेटिव थॉट से भागते रहेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। एक और कहानी उनके विषय में हम यहाँ कहना चाहेंगे। एक बार वे नदी पार करने के लिए नदी के किनारे खड़े थे, तभी एक साधु आया और उसने कहा कि आप बड़े ख्याति प्राप्त हो गए हैं, जबकि मैं आपसे आयु में भी बड़ा हूँ और तपस्या भी मैंने बहुत की है, लेकिन मुझे लोग सही से सम्मान नहीं देते। स्वामी जी ने कहा, आपने क्या किया है? कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, मैं नदी को बिना नाव के भी पार कर जाऊंगा। और उसने ऐसा करके दिखाया, खड़ायूं पहनी और खड़ायूं के साथ पानी पर चलकर दिखाया और मुस्कुराता हुआ वापस आया। और उसने कहा कि तुम बहुत ख्याति प्राप्त हो, लोग तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, क्या तुम्हारे पास भी कोई सिद्धि है? तब तक नाव आ चुकी थी और स्वामी विवेकानंद उस नाव में बैठ गए। वह साधु भी उनके साथ बातें करने के लिए बैठ गया। जब नदी पार हुई तो स्वामी जी ने नाविक को 2 पैसे दिए नाव उतरने के, और 2 पैसे उसके हिस्से के भी दिए, और मुस्कराते हुए कहा, अरे तपस्वी, अरे सिद्ध पुरुष, तुमने 20 वर्ष की तपस्या में इतनी सिद्धि प्राप्त की है कि 2 पैसे बचा सकूं। मैंने 2 पैसे में वही काम कर लिया है जो तुमने 20 वर्ष में किया है। फिर उस तपस्वी ने कुछ क्रोध में उन्हें देखा। स्वामी जी ने पुनः समझाया कि मैंने अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगाया है, मैंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को लोगों के कल्याण के लिए लगाया है। दलितों, पिछड़ों, वंचितों के उद्धार के लिए मैं जो कर सकता था मैं दिन रात करता रहा हूं। मैंने ज्ञान अर्जन किया और उस ज्ञान से दूसरे लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड की है। मैं दिन रात चला हूं लोगों की सेवा करने में। शायद इसीलिए लोग मुझे प्रेम करते हैं और सम्मान करते हैं। और आपने सिद्धि प्राप्त की है, ऐसी सिद्धि जिससे केवल 2 पैसे बचाए जा सकें। वह व्यक्ति समझ चुका था और वहां से खिसक चुका था। प्रिय साथियों, स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन सचमुच युवाओं को आंदोलित करने वाला जीवन है। उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसकी 100वीं वर्षगांठ अमेरिका में बड़ी खुशी के साथ, धूमधाम के साथ मनाई जा रही थी। अमेरिका में जगह जगह मेले लगाए गए थे। वास्तव में अमेरिका वासी पूरी दुनिया के विद्वानों को और पर्यटकों को ये दिखाना चाहते थे कि अमेरिका हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे रिलीजन हो, इन सब चीज़ों में अमेरिका मुखिया बन चुका है। हाँ, पूरे विश्व को लीड कर रहा है। उसी में एक कार्यक्रम धर्म सभा में भी था। तो वहाँ पर पूरी दुनिया के अलग अलग धर्मों के धार्मिक लोग आए हुए थे, जिन्हें अपने अपने धर्म की महानता बतानी थी, और अमेरिका वासी भी अपने धर्म की महानता बताने में लगे हुए थे। धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के लिए भी बड़ी मुश्किल से मौका मिला तो सबसे बाद में, लगभग बाद में मौका मिला, और बहुत छोटा सा समय उनको मिल पाया, जिसमें स्वामी विवेकानंद को अपने हिंदू धर्म की महानता के विषय में कुछ बात रखनी थी। 7,000 से अधिक की भीड़ उपस्थित थी, जहां स्वामी विवेकानंद ने बोलना शुरू किया, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही ये एक सेंटेंस बोला, पूरी भीड़ खड़ी हो गई और तालियों से हॉल गड़गड़ाने लगा। 3 मिनट तक करतल ध्वनि से उनका स्वागत हुआ, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद लगातार अपने हिंदू धर्म के विषय में बोलते गए, और दूसरे लोगों के लिए आयोजक मंडल बुलाने में असमर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि जनता और दूसरे लोगों को सुनने को तैयार ही नहीं थी। आमतौर से उनकी आदत थी लेडीज़ एंड जेंटलमैन सुनने की, लेकिन यहाँ इतना प्रेम और इतनी
गहन चिंतन के साथ जो विचार हिंदुइज्म के विषय में स्वामी जी ने रखे, पहली बार दुनिया हिंदुइज्म की महानता को समझ पाई और पूरी दुनिया में उनके विचार आगे बढ़े। स्वामी विवेकानंद ने लोगों से कहा, कमजोर शरीर या भयभीत मन के साथ जीना एक पाप है और इस पाप को दूर किया जा सकता है। शरीर को सशक्त और मन को निर्भय हम सब लोग बना सकते हैं। स्वयं को शक्तिशाली बनाए बिना हम संसार की सेवा नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को यह भी समझाया कि आप अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाएं, एक लक्ष्य निर्धारित करें, उसके लिए एक विचार अपने मन में, अंतःकरण में, रोम रोम में बसा लें, उस विचार के साथ जीना शुरू करें। लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और आप देखेंगे आप उसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद के विचारों से संबंधित हम लगातार एक श्रृंखला चलाने जा रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है। आप शीघ्र ही अगले वीडियो में विभिन्न प्रकार के आयाम उनके जीवन के देखेंगे, सुनेंगे। यहाँ आपको ये भी बताएं कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कैसे हुई। उनके शरीर में कई प्रकार के रोग बढ़ रहे थे। वे शरीर के लिए पुष्ट करने पर समय नहीं दे पा रहे थे। 1897 में उन्होंने अपने कई गुरु भाइयों से, मित्रों से कहा था कि मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, मेरी चेतना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसा लगता है यह शरीर 5 साल से अधिक मेरी चेतना को अपने आप में नहीं रोक पाएगा। और उनकी भविष्यवाणी सत्य भी सिद्ध हुई। 4 जुलाई 1902 का दिन था। शाम के समय उन्होंने पंचांग देखा और 7 बजे वे अपने ध्यान कक्ष में चले गए। गुरु भाइयों से कहा कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, खिड़कियां खोल ली ताज़ी हवा के लिए, और वह ध्यान में लीन होने लगे। लगभग 2-2.25 घंटे के ध्यान के उपरांत उनके गुरु भाई ने बताया जो उन्होंने देखा था कि स्वामी विवेकानंद ने एक गहरी सांस ली। 9:10 हो रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मानो भ्रुकुटी मध्य में अपने ध्यान को उन्होंने केंद्रित किया हो। पुनः एक और गहरी सांस ली और तीसरी सांस के बाद मानो वे ब्रह्मरंध्र से शरीर को त्याग कर जा चुके थे। उनको आवाज लगाई गई। आवाज देने वाले स्वामी विवेकानंद यहाँ से जा चुके थे। उनका पार्थिव शरीर पड़ा था। नासिका में 1-2 बूंद खून दिखाई दे रहा था। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और रात्रि 12 बजे डॉक्टरों ने जब उन्हें देखा तो उनके पार्थिव शरीर को ही उन्होंने बता दिया कि यह मृत हो चुके हैं। प्रिय साथियों, इस संसार को केवल 39 वर्षों के जीवन काल में ही उन्होंने इतना आंदोलित कर दिया, अपने विचारों से इस प्रकार से सींचा। पूरी धरती पर सदैव सदैव के लिए उनके विचार और वह अमर हो गए। इस वीडियो में आप अभी तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शीघ्र ही स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी परमहंस रामकृष्ण के विषय में वीडियो लेकर आएंगे। अन्य भी वीडियो स्वामी विवेकानंद से संबंधित लगभग जल्दी जल्दी आती रहेंगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।